बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी एक साल से तकरीबन आपको मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर टिड्डी दल के हवाले से वीडियोस बनाकर देता रहा है। अब जो टिड्डी दल की वजह से पाकिस्तान के अंदर बहरान पैदा होने वाला है, इस लोकस्ट ने पाकिस्तान के अंदर इतनी तबाही मचा दी है, इस वक्त तक इतनी तबाही हो चुकी है कि शायद हमें अंदाज़ा नहीं है। ये कोरोना से कम अज़ कम 500% ज्यादा तबाही इस मुल्क में लेकर आएगा। और इवन कि आप इमेजिन कर लें कि गवर्नर पंजाब यहां तक कह चुके हैं कि स्टिल मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अभी तक 200 अरब का तो नुकसान हो चुका है। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ मनाजिर भी चल रहे हैं। इस वक्त इतने हालात खराब है पाकिस्तान के, इतने ज्यादा हालात खराब है कि मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में कहत पड़ने जा रहा है। देखिए, आज तक तो सूरत हाल ये होती है कि पाकिस्तान चूंकि एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारी हमेशा एक्सपोर्ट रहती हैं, हम चीज़ें अपनी पैदावार करते हैं, लेकिन आपकी फसलें ही सलामत नहीं रहेंगी। अभी तक तकरीबन 51 डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीबन 14 लाख एकड़ के करीब इस वक्त तक तबाही हो चुकी है। और इवन के चीफ जस्टिस जो सुनवाई थी इस केस के हवाले थे, उन्होंने बड़ा बरहमी का इजहार किया है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। फिर बताया कि हम स्प्रे कर रहे हैं, चाइना भी मदद कर रहा है, लेकिन इस वक्त तक इतनी तबाही हो चुकी है कि शायद लोगों को अंदाजा नहीं है। कुछ अरसे के बाद ये जो फसलें हम तैयार थी, मिसाल के तौर पर कॉटन हम एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे पास कॉटन है, दूसरी फसलें हैं, कहत पड़ने जा रहा है, बहरान पड़ने जा रहा है और शायद हमारे पास खाने के लिए कुछ ना हो। इस तमाम सूरत हाल के अंदर अगर किसी वजह से हमें इंपोर्ट करना पड़ती है तो हमारे पास तो पैसा नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपको एक रोटी या एक नान 40 से 45 रुपए का पड़ेगा? उस शख्स का क्या सूरत हाल होगी जिसको 2 या 3 नान की या 2-3 रोटियों की जरूरत पड़ती है, और अगर वो कोई मजदूर तबका है। इस सूरत हाल के अंदर हमने इतनी गफलत का मुजाहरा किया। देखिए, ये अफ्रीका से आया है और अफ्रीका के बाद पहले मिडिल ईस्ट के अंदर गया, ईरान से हुआ, फिर होता होता पाकिस्तान आया। यही हाल भारत के अंदर भी है। पाकिस्तान की खाली बात नहीं, इंडिया का भी यही हाल है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि हमारे पास ना तो रिजर्व्स पड़े हुए हैं, हमारे पास तो बचत के अंदर इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वहां पर इंडिया के अंदर एक आम से शख्स, यानी आप अंदाजा कर ले, एक आम से शख्स के बाद इतना पैसा जितना पाकिस्तान कुल मिलाकर इस वक्त पैसा पड़ा हुआ है। ये सूरत हाल हमारी पैदा हो रही है और हमें परवाह ही नहीं है। उस लेवल पर काम ही नहीं हो सका, हमने देर कर दी है। इवन के स्प्रे किए हैं बहुत सारी जगहों पर, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके मीडिया ने सारा साल सिर्फ एक ही तरफ कौम को लगाई रखा है। और असल जो हमारे इश्यूज है, एक चीज ज़हन में रखिए, जितनी अशराफिया पाकिस्तान के अंदर अयाशियां कर ले, जो मर्जी कर ले, अगर कहत पड़ गया तो आपको ये मुल्क छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इस मुल्क में नहीं रहेंगे। फिर आप बाहर के मुल्क भागते फिरेंगे, फिर आप यही कहेंगे कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा। और असल में लोग दौलत समेटते भी जा रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त तक एशिया के अंदर से 26 अरब डॉलर्स उठा लिए गए हैं, इंडिया से 16 अरब डॉलर्स निकाल लिए गए हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जंग एक तरफ है, हालात एक तरफ है, कोरोना से आप निपट नहीं पा रहे, और दूसरी जानिब पूरा मुल्क आपने बंद किया, मईशत का पहिया मुकम्मल तौर पर रुक चुका है और दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में जा रही है। और ये डिप्रेशन इतना खतरनाक है कि कम से कम पूरी दुनिया में रिकवरी करते 15 साल लग जाएंगे। बार बार वार्निंग आई हर जगह से, इंटरनेशनल इदारों की तरफ से, कि आप इस बहरान के अंदर पिछले 2 साल में काम ही नहीं हुआ, इदारों की कारकर्दगी 0/0 है। अब आप ये देखिए कि इस वक्त सूरत हाल है कि आपका जितना भी इस वक्त किसान है, इवन के गांव के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनके पास पैसा नहीं होते, लेकिन उनके पास अनाज होता है। वो अपना अनाज कहीं से लेते नहीं है, वो गुजारा करते हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर उनको आदत नहीं है कि वो जाकर शहरों से ले, उन्होंने तो आगे शहरों को देना है। अगर वहां पर अब फसलों का ये हाल है कि तबाही हो चुकी है बुरी तरह, वहां पर हो कुछ नहीं रहा, तो शहरों के अंदर वो क्या लेने आएंगे? ना उनके पास वहां कुछ खाने को बचेगा, तो वो करेंगे क्या? वो ये काम करेंगे कि वो फिर सड़कों पर निकल आएंगे और फिर वो जिसको चाहेंगे मर्जी लूटेंगे, यानी मुल्क के अंदर अनारकी फैल जाएगी। अब आप देखिए, पाकिस्तान के अंदर ऑयल क्राइसिस आने वाला है और ऑयल का बहरान, यानी तेल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होने से पाकिस्तान में तेल का बहरान पैदा होने वाला है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आप अब तेल इंपोर्ट कर रहे हैं सस्ता, और सस्ता तेल इंपोर्ट करने के बाद जो यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन हो रही है ऑयल रिफाइनरीज कंपनीज की जानिब से और सारा काम हो रहा है, वो कहते हैं जी हमारे पास तो हम सस्ता तेल आ रहा है
तो लिहाजा हमें तो नुकसान हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि 31 बिलियन का हमें नुकसान हो चुका है, और अगर हमने अपनी प्रोडक्शन रोक दी तो तेल का क्राइसिस हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो तेल आता है वो कुछ परसेंटेज हम अपनी निकालते हैं, बाकी हम बाहर से लेकर आते हैं। यानी अंदाजा कर लें कि जब तेल महंगा होता है तो ये अपनी प्राइसेस महंगी कर देते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान के अंदर सस्ता तेल आ रहा है तो उस वक्त भी बहरान पैदा, आपके सर पर बहरान खड़े हैं, लेकिन किसी को परवाह नहीं है कि इसको करना कैसे है। चीफ जस्टिस जब बात करते हैं तो मीडिया पर इसकी खबर नहीं बनती प्रॉपर्ली, जिस तरह बाकी चीज़ों की बननी चाहिए। ये कोरोना से बड़ा और ख़तरनाक बीमारी है। आपका किसान मर रहा है, आपकी फसलें तबाह हो रही हैं, आपके पास कुछ बचेगा नहीं तो आप कहत पड़ेगा। ऊपर से हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आज भी स्मगलिंग करके बाइक एक्सपोर्ट की जा रही है। इमीडिएटली एक्सपोर्ट को रोकना चाहिए। आप ये देखते रहेंगे कि डॉलर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ये जब देखेंगे कि पाकिस्तान में खाने को कुछ नहीं है तो आप करेंगे क्या फिर। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।